ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में ये देखना है कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उसमें से कुछ में ही सीमित हो जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कर पाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? अगर एक माँ बाप को 2-4 बच्चे हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि एक कहीं अच्छा लाइफ में चला गया, अच्छा सेटिंग हो गया, खींच खाच कर एक और भी हो गया, लेकिन उसके बाद 1-2 बेकार हो जाते हैं। शायद आपने इस पे कभी ध्यान दिया या नहीं दिया। एक बहुत अदृश्य चीज़ है जो आपको दिखेगा नहीं, एक गुप्त चीज़ है जो आप जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन इस पे आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग रिश्ते की भावनात्मक भाव दिखा करके, रिश्ते के कुछ सुनहला खूबसूरती एक अवसर दिखा करके और कुछ रिश्ते से फायदा उठा करके अपने आप को ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जो आगे बढ़ने का समय होता है, उन 2-4 भाइयों में तकरीबन 1 साल 2 साल 4 साल का डिफरेंस होता है। उसमें कोई अपने ही भाइयों से, अपनों से चीटिंग करके उसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो अपने ग्रोथ में जोड़ने की काम करता है। मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम है, उनसे जा कर के मिल लो, उनको ये बता दो, मेरा ये काम है, तुम चले जाओ। ऐसे ऐसे अपने कामों को अपने छोटे भाइयों या बड़े भाइयों दूसरे को थोपते जाते हैं, लादते जाते हैं और उनको एक निर्थक, एक बेकार समझ के अपने यूज में लेते जाते हैं और अपना मार्ग आगे के बनाते जाते हैं, अपना मार्ग, अपना पॉइंट सुनिश्चित करते हैं। उस एम पर बैठने की, पहुंचने की हमेशा ख्वाब देखते हैं और अपने साथ वाले को हमेशा वो स्पॉइल करना चाहते हैं, रिश्ते के बंधन में बांध करके उसको बर्बाद करना चाहते हैं। और एक समय आता है कि अपने वो मुकाम पर तो पहुंचते हैं, लेकिन इसके पहले अपने करीबियों को बर्बाद कर देते हैं। उनको कभी बोलने का मौका नहीं देते हैं, उनको कभी समाज में शासी कार्य करने की क्षमता जागृत नहीं होने देते हैं, नहीं समाज में बोलने का हक देते हैं। कोई भी बात होगा तो अपना ही मुंह दिखा करके, बड़ा समूह बना करके चाहेंगे कि मैं ही सब करता हूँ, करे कोई और, लेकिन अपना बहुचस्व दिखाना चाहेंगे, अपना ही नाम को बढ़ावा देंगे। तो सबसे पहले अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, स्वावलंबी बनना है, तो पहले अपने आप को पहचाने और अपने आप को, अपने रिश्ता में भी कुछ अलग पहचान बनाएं। ये नहीं कि हम हर एक रिश्ते के पीछे ही भागे और रिश्ता हमसे आगे निकल जाए और वही रिश्ता को लात मार कर आपको साइड कर दे कि आप कौन है, मैं इस मुकाम तक पहुंचाऊं तो अपने मर्जी से पहुंचाऊं।
आपको देख करके ताज्जुब भी होता होगा अपने गांव जवार समाज में कि अधिकांशतः मर्द केवल मर्द कहने के लिए होते हैं। शादी से पहले उनकी कुछ रवैया अलग होती है और शादी होने के बाद उनकी रवैया कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे किसी की भाव प्रकट हो गई स्वामी तत्वों की। उनकी जो पहले की सोच समझ होती है वो निष्क्रिय हो गई। अभी नए सोच समझदारी में वो परिफुल्लित होने लगे और पुराना भूलते गए, नया उनके ऊपर थोपते गए। और इस तरह से सबसे पहले वो जो अपना है, जो अपना ब्लड का रिलेटिव है, अपने खून के रिश्तेदार हैं, सबसे पहले वो उसी को त्यागते हैं जो उनका बहुत ज़्यादा करीबी रहा है। एक मर्द की जिंदगी अक्सर देखा गया है और देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जा कर के एक अदर पे डिपेंड हो जाता है और उस अदर का नाम, उस औरों का नाम अपना का दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि अगर वो अपना ही होता, अपना ही होती तो आते आते आपका घर का पूरा हर एक रिश्ते को खंडित नहीं करती। एक औरत ही जाति ऐसी है, भले एक पुरुष के जिंदगी में कभी माँ बन के आई, कभी बेटी बन के आई, बहन बन के आई, कभी पत्नी बन के आई, लेकिन ये रिश्ता जब पत्नी बन के आती है, आते आते ही आपके सब रिश्ते को सत्यानाश कर देती है और वो अपना हर एक रिश्ते, अपने मायके के हर एक रिश्ते को बरकरार रखती है। एक गजब विडंबना है। जो लड़की अपने घर पे एक मामूली सा छोटा सा जिम्मेवारी नहीं समझ पाई, क्योंकि उसका भाई बाप सब उसकी जिम्मेवारी उठाते थे, आज वही लड़की जब किसी के घर की बहू पत्नी बनकर जाती है तो जाते जाते इतने वेट का एटीएम कार्ड, बैंक बैलेंस, उसका पति का कर्म का जिम्मेवारी, उस घर की जिम्मेवारी, हर एक तरह रिश्ते की जिम्मेवारी वो कैसे निपटा सकती है? ये भी एक विडंबना है और सब उस पर थोप दिया जाता है, जिसकी नतीजा थोड़े टाइम में सब कुछ खंडित हो जाता है। इस पे भी ध्यान देने वाली चीज है कि आपके घर का ही सदस्य आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनका रवैया अपना ग्रोथ करने का है या सामूहिक ग्रोथ करने का है, या ये नहीं कि पर्सनल ग्रोथ करके आपको यूज करके बाद में आपको केले के छिलके जैसा फेंक दिए और आप कहीं का नहीं रहे, लास्ट में बोलते हैं कि सब कुछ तो मेरा ही किया हुआ है, इसमें तुम्हारा या किसी का क्या है, मैं ही सब किया हूँ। ऐसे मूर्खतों से, ऐसे मूर्खता भरी बातों से, ऐसे प्रलोभन से आप बचे। कर्म हर एक इंसान का अपना अपना होता है और उसका फल भी अपना अपना होता है। इससे बचे और अपने पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं आपका अपना ही तो आपको बर्बाद नहीं कर रहा है।